दोस्तों नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं आशीष पांडे आप सभी का अपने चैनल दर्शन सौभाग्य में एक बार फिर स्वागत करता हूं। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट हुई रद्द, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कैसे हुआ था पूरा खेला। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी गई है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है। मामला आरक्षण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर है, जिसमें हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए 2019 की 1 जून 2020 को जारी पूरी मेरिट सूची को ही रद्द कर दिया गया। यह फैसला न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने मामले में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। अखिलेश यादव सरकार के राज्य में 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। इसे हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश दिया था। इसके बाद 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इस भर्ती पर भी सवाल उठे और जब CBI ने मामले की जांच भी की। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। नई मेरिट लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन होना चाहिए। दरअसल कैंडिडेट्स ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाया था और कहा था कि 19,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञापन निकाला था, जिसके लिए जनवरी 2019 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा भर्ती में 4,10,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें से 1,40,000 कैंडिडेट सफल भी हुए। इसके बाद जब मेरिट लिस्ट निकाली गई तो नया बखेड़ा खड़ा हो गया। जिन कैंडिडेट्स को उम्मीद था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वे खाली हाथ रह गए थे। कोर्ट ने कहा है कि नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के एकल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची 1 जून 2020 को जारी हुई थी, जबकि 6800 अभ्यर्थियों की सूची 5 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। यह निर्णय न्यायमूर्ति SR मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की 2 सदस्यीय पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला 13 अगस्त को ही सुना दिया था, किंतु उसकी कॉपी कोर्ट के वेबसाइट पर शुक्रवार को उपलब्ध हुई। कोर्ट ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। विशेष अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है। TET अभ्यर्थियों को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए आहर बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने यह भी कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में 2 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाए। सर्विस
रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची बनाने में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजा लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हमें दे इजाजत, नमस्कार।